और बढ़ते आगे एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की, आपको बता दें सरकारी कंपनी बीएसएनएल बड़े संकट में फंसी है। बीएसएनएल ने 1,76,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी है। फाइनेंशियल क्राइसिस से ये कंपनी जूझ रही है और अब हालात आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं उनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से ये कंपनी जूझ रही है पूरी तरह से। और आप स्थिति देखिए किस तरह से अब सरकारी जो कंपनी बीएसएनएल है अब संकट में फंसती नजर आ रही है। कर्मचारियों को फरवरी से सैलरी नहीं दी गई है। 1,76,000 कर्मचारी इसमें बताए जा रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह, जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में स्थिति कितनी सुधर पाती, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कब तक इसे रिकवर किया जाता है। फिलहाल तो संकट नजर आ रहा है कर्मचारियों पर, यह संकट, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी जिनको फरवरी से सैलरी नहीं मिल पाई है। अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, बीएसएनएल एक बड़ी कंपनी है देश की सरकारी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से तकरीबन 1,76,000 कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पाई है। कब से स्थिति आई है कि सैलरी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है और वजह इसके पीछे की? देखिए, बीएसएनएल की अगर बात की जाए तो टेलीकॉम की बड़ी कंपनी है सरकारी, और शुरुआत में बीएसएनएल ही एक ऐसा माध्यम हुआ करता था जो लोगों से बातचीत करने का जरिया बना, फोन बना। लेकिन बीच में जो नीति है, सरकार की नीतियों की वजह से या प्लानिंग की वजह से ये लगातार घाटे में बीएसएनएल आ रहा था। इस तरीके की खबरें पिछले दिनों सामने आई और एक प्राइवेट कंपनी को बीएसएनएल को दिए जाने की भी जो चर्चा थी वो काफी जोर शोर पकड़ रही थी। इसी बीच में अब जिस तरीके से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने की बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट बीएसएनएल के ऊपर ये देखा जा रहा है। ऐसे में टेलीकॉम मिनिस्टर को भी अवगत कराया गया है बीएसएनएल के अधिकारियों के द्वारा कि आर्थिक संकट में बीएसएनएल इन दिनों है। अब देखना यही होगा कि सरकार किस तरीके से इस आर्थिक संकट को बीएसएनएल को दूर कर सकती है। लेकिन अगर सही कदम उठाए जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पिछले काफी दिनों से अगर बात की जाए तो लगातार बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति जो है वो गड़बड़ाई हुई थी, और जो उचित कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए थे वो शायद नहीं उठाए गए, जिसके चलते फरवरी माह की जो सैलरी है वो इन कर्मचारियों की नहीं मिल पाई है। तो अब स्थिति आगे क्या मान के चला जाए? जो फाइनेंशियल क्राइसिस बताई जा रही है वो कब तक रिकवर हो पाएगा? क्योंकि ये काफ़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल पाई है। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या रास्ता है कंपनी के पास? देखिए, सैलरी ना मिलने से जहाँ एक तरफ कर्मचारियों का मनोबल डाउन हुआ है, वहीं इस बात का भी संकट और डर कर्मचारियों को सता रहा है कि अगर प्राइवेट हाथों में बीएसएनएल चला गया, इस आर्थिक तंगी को देखते हुए सरकार ये निर्णय भी ले सकती है कि बीएसएनएल को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए और प्राइवेट कंपनी उसका संचालन करे। ऐसे में अभी जो सैलरी के संकट से कर्मचारी जूझ रहे हैं, उनके सामने आने वाले समय में अपने रोजगार को लेकर संकट भी खड़ा हो सकता है। तो एक भारी जो रोष है वो बीएसएनएल के कर्मचारियों में सैलरी न मिलने से जरूर देखा जा रहा है। लेकिन किस तरीके का क्या ठोस रणनीति बनाई जाएगी बीएसएनएल को इस आर्थिक तंगी से निकालने को लेकर, उसको लेकर अभी कोई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। माना यही जा रहा है कि जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसको पूरे मामले से अवगत करा दिया। मिनिस्ट्री किसी तरीके का एक्शन लेगी, सरकार किसी तरीके का एक्शन लेगी और वित्तीय जो स्थिति गड़बड़ाई हुई है बीएसएनएल की उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कब तक ये होगा उसको लेकर कुछ स्पष्ट अभी नहीं है। शुक्रिया अमित चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए। स्पष्ट नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कब दूर होगी, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तकरीबन 1,73,000 कर्मचारी हैं जिनको फरवरी से सैलरी नहीं मिल पाई है।